जे 2027 के लिए तुम में से जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, मैं डैम श्योर हूँ कि डे 1 पे तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी। ड्रीम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे का ही होगा। लेकिन आज 5 महीने बाद तुम में से 50-60% बच्चे हैं जो रेस से बाहर हो गए हैं। ये सुन के तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा, शायद तुम इस वीडियो को बंद भी कर दो, बट एज एन आईआईटीएन रियलिटी यही है। क्योंकि तुमने 24 महीने में से 5 महीने गवा दिए हैं, जो क्लोज टू 20% ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन होती है। जेई जैसा एग्जाम जहाँ पे 15 लाख बच्चे कंपीट करते हैं, वहां पे अगर तुमने 20% ऑफ प्रिपरेशन टाइम वेस्ट कर दिया है तो ये कोई बहुत ताली मारने वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देखो 5 महीने में तुम्हें रियलिटी पता चल गई, तुम्हें समझ में आ गया है कि ये क्लास 10 नहीं है, लास्ट में पढ़ा और 95, 96, 97, 98, 99% आ गई। यहाँ जितना लेट करोगे उतना दलदल में फंसते जाओगे और कमबैक की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन ये जो टाइम है, ये सबसे राइट टाइम है एक बढ़िया कमबैक देने का, बिकॉज इससे तुम्हारा 11th बच जाएगा। दैट इज तुम्हारा 11th वेस्ट नहीं होगा और तुम 12th में डीमोटिवेशन से नहीं घुसोगे। दूसरा, तुम्हारे पास समय है 11th का, जो आगे आने वाला सिलेबस है वो थोड़ा स्लो चलता है, तो बैकलॉग्स को एलिमिनेट कर सकते हो, ताकि 12th में जब बोर्ड्स, जेई और 50 तरीके के प्रेशर आएंगे तो तुम्हारे पास कोई पुराना बैगेज या पुराने पाप नहीं होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या वो तरीके जिसमें तुम आज से स्टार्ट करके भी जो तुम्हारा डे 1 का ड्रीम था, दैट इज आईआईटी तक पहुंचना, वो अचीव कर सकते हैं। बट इससे पहले सिर्फ कमेंट में लिख दो कि आई विल कम बैक। एटलीस्ट 5 महीने वेस्ट होने के बाद ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरे को कम बैक करना है एट एनी कॉस्ट। तो आई विल कम बैक लिखो 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। जब तक तुम खुद से अंदर एक आग नहीं निकल रही है कि हाँ मुझे कम बैक करना है, लिखते जाओ। तभी तुम्हें ये रियलाइजेशन होगा कि 5 महीने वेस्ट करना कितनी बड़ी बात थी और आगे तुम ये नहीं करोगे। अब कैसे करना है उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या तुमने गलत किया था, इसके वजह से 5 महीने वेस्ट हो गए। बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये गलती तुमने ही की है, तुम्हें रियलाइज हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। सबसे पहली गलती थी, तुमने रूटीन को फॉलो नहीं किया। तुम जेई की प्रिपरेशन में गए, एक्साइटमेंट बहुत पीक करी, इनिशियली 15-20 दिन तुमने बहुत मेहनत करी, पर धीरे धीरे तुम्हारा स्टडी टाइम बहुत कम हो गया। तुम फंस गए स्कूल कोचिंग के जंगल में, तुम फंस गए यूट्यूब के जंगल में, तुम 50 चीजों को मैनेज नहीं कर पाए। दैट इज तुम्हारा रूटीन पूरा हिल गया। दूसरी तुम्हारी गलती कि तुम सिर्फ कंप्लीशन के पीछे भागते गए। दैट इज कि मुझे चैप्टर्स कवर करने हैं, लेक्चर कवर करने हैं, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं, समझने के पीछे गए नहीं। इसलिए जब डिफिकल्ट चैप्टर आए, लाइक फिजिक्स में रोटेशन आया या फिर मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई, तो तुम हार गए, तुम थक गए, डीमोटिवेट हो गए। तीसरी गलती, तुम लेक्चर्स के लूप में इतना गंदा फंस गए कि तुमने प्रैक्टिस को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। और यही रीजन हुआ कि जब लेटली तुम्हारे टेस्ट होना शुरू हुए तो तुम्हारे मार्क्स बहुत बुरे आए। 50, 60, 100 ऐसे मार्क्स तुम्हारे आते हैं, मुझे पता है, मैं तो डेली लाइव सेशन लेता हूँ, वहां पे तुम्हारे मार्क्स यही दिखते हैं। तो ये कुछ गलतियां हुई, इसके वजह से आज तुम स्थिति पे खड़े हो कि तुम्हारे पास ना मोटिवेशन है, तुम्हारे पास बड़ा लेक्चर का बैकलॉग है और ना टेस्ट में मार्क्स। अब कमबैक कैसे करना है वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अटेंटिवनेस नहीं है तो तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बट अब जो मैं बताने वाला हूँ, अगर अभी तक सुन रहे थे तो एंड तक जरूर सुनना। कमबैक हम 2 तरीके से करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा लीकेज को रोकना। देखो तुम्हारी प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला, 20% समय, दैट इज 5 महीने तुम्हारी प्रिपरेशन से चले गए। तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन का एक वेसल में बनाऊं तो उसमें कुछ पार्ट है जो खाली हो गया है, बिकॉज तुमने एक छेद कर दिया उस वेसल में, जिससे वो पानी बाहर आ रहा है। दैट इज तुम्हारी प्रिपरेशन का टाइम कम होता जा रहा है। सबसे पहले हम इस छेद को बंद करेंगे ताकि कुछ और फर्दर लॉस ना हो। दैट इज आफ्टर दिस वीडियो तुम कोई भी बैकलॉग नहीं करोगे, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन बर्बाद होने का समय 5 महीने जो अभी हो गया उससे 1 दिन भी ज्यादा बढ़े। कल से रूटीन बना के हर लेक्चर को कंप्लीट करना है, वो तरीका अभी तुम्हें बताऊंगा। बट फर्स्ट स्टेप इज कि तुम्हें होल बंद करना है। दैट इज नो मोर वेस्टेज ऑफ टाइम। रूटीन और टाइम टेबल पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, चाहे तुम स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो, वीडियो अवेलेबल है, उसको चेक कर लेना। दूसरा पॉइंट आता है अभी तक जो खराब हुआ उसके लिए क्या करना है, दैट इज बैकलॉग को कैसे कवर करने। देखो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। कुछ चैप्टर्स जो हैं तुम्हारे, दैट इज जो बेसिक चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसकी मैं लिस्ट भी तुम्हें पिन कमेंट पे बता दूंगा, सिर्फ उसको तुम्हें वन शॉट, डेडिकेटेड वन शॉट ऑफ 9-10 आवर्स लगा के कवर करना है। रेस्ट तुम्हारा जितना भी बड़ा बैकलॉग है वो सब कवर होगा फरवरी में या फिर मार्च में। अभी फोकस करना है मैं बेसिक समझ लूँ, बेसिक मैथ्स आ जाए, मुझे मोल कॉन्सेप्ट आ जाए, बेसिक क्वाड्रेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, ताकि मैं आगे के सिलेबस पे फोकस कर सकूँ, मेरे को आगे के सिलेबस में दिक्कत ना हो। जब मैं वर्क
पावर एनर्जी कर रहा हूँ, जब मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा रहा हूँ फिजिक्स में तो दिक्कत नहीं है। कुछ भी उसके अलावा आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे क्या होगा, तुमने होल बंद कर दिया टाइम वेस्टेज का, तुमने बेसिक चीजें भी कवर कर ली ताकि तुम्हारा डैमेज कंट्रोल हो गया। अब आगे जितना भी चैप्टर कंटिन्यू होगा तुम्हें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो बहुत डेडिकेटेडली लेक्चर्स देखना है, अब आगे वन शॉट नहीं देखना है। दूसरा, काफी सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है आपको, तो 100 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3 मटेरियल में तुम्हें रेकमेंड करूंगा। नंबर 1 इज मॉड्यूल्स, नंबर 2 इज पीवाईक्यू एंड नंबर 3 इज गुड रेफरेंस बुक, अगर तुम्हें टाइम परमिट करता है और तुम जेई एडवांस के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो। ये करते करते अपना पूरा समय जनवरी फरवरी तक लेके जाओ। तुम्हारा सिलेबस जिस दिन 11th क्लास का खत्म हो जाए तुम्हारी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में, उस दिन जो तुम्हारे बचे हुए बैकलॉग के चैप्टर हैं, जो बैकलॉग में तो चले गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक या इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए तुमने कवर नहीं किए थे, अब उनको कवर करना है तुम्हें डेडिकेटेड बड़े वन शॉट या लेक्चर देख के। फिर भी तुम्हारे पास 12 स्टार्ट से पहले 1 महीने का पूरा समय बचेगा पूरे 11th को फिर से रिवाइज करने का। और यहाँ तक आते आते जो पाप तुमने 5 महीने किए थे वो सब वाइप ऑफ हो जाएंगे एंड तुम बहुत अच्छी फ्रेश स्टार्ट कर लोगे, बहुत बच्चों से आगे निकल गए होगे और तुम खुद देख रहे होगे तुम्हारे टेस्ट में 180 200 मार्क्स आ रहे होंगे। ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। इसके बाद 12th को भी ऐसे ही कंटिन्यू करना है। इसको अगर ध्यान में रखोगे, कुछ मैटर नहीं करता अभी तक वेस्ट हो गया है या फिर तुम आज से ही सीरियस हो रहे हो, तुम अपने ड्रीम आईआईटी को पा लोगे। उसका नाम भी मुझे कमेंट में अभी जरूर लिखना, इसी टाइम स्टैम्प को मेंशन करके। और एक डेडिकेशन और कमिटमेंट इस वीडियो से लेके जाना कि अब तो मैं नहीं हारूंगा, अब तो मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा जिसने मेरे पिछले 5 महीने वेस्ट कर दिए। इसके अलावा कोई और क्वेरी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। सब्सक्राइब करके रखो चैनल, लाइव सेशन को ज्वाइन करो, बहुत अच्छी फ्री मेंटोरशिप है, डेली हम लेते हैं 4 बजे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड और सब्सक्राइब करना मत भूलना।